बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के दिए हुए प्रोस्पेक्टस से ली गई हैं और वो 100% गारंटीड सही हैं। और पीएमए लॉन्ग कोर्स बजाते ख़ुद जो है वो मैंने पास किया है। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन टेस्ट जितने भी पास करने पड़ते हैं उसे क्वालिफाई करने के लिए सैलरी कितनी मिलती है अंडर ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने चांसेस होते हैं, ऑल डिटेल्स बताई जाएंगी। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन जो है वो रह जाता है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें, विद इन अ डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपको उस क्वेश्चन के बारे में मुकम्मल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन, ये जो कोर्स है बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो कोर्स है ये आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसमें जैसा कि कमर जावेद बाजवा हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितने भी मेजर जनरल ब्रिगेडियर वो यही करके गए हुए हैं। जब इंसान ये पास कर लेता है तो इंसान जो है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो सिपाही नहीं, कमीशन्ड ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो पीएमए में ट्रेनिंग करता है और उसके बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। फिर वो लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन, मेजर, ऐसे ब्रिगेडियर और ऐसे फिर वो जनरल तक जाता है। तो इसमें जो होते हैं वो सेंटर्स होते हैं। फैसलाबाद में भी सेंटर है जहाँ पे इसका जो है इनिशियल लिया जाता है, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, सक्खर ईटीसी। ये हर 6 महीने के बाद आता है और इसमें सीट्स जो हैं तकरीबन वो 600 के 600 जो है वो आती हैं ये, और ये हर 6 मंथ्स के बाद रिपीट होता है। इसमें नंबर्स होते हैं 146 लॉन्ग कोर्स, 147 लॉन्ग कोर्स, 148 ऐसे ऑनवर्ड जो है ये चलते जाएंगे। हर 6 महीने के बाद जो है वो ये चेंज हो जाता है। अब टेस्ट कौन कौन से क्वालिफाइड करने पड़ते हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और यही हमने जो है मेन जो है हमारा इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब इनिशियल टेस्ट क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में लिया जाता है। अब इसमें जो है इसके पार्ट्स होते हैं। अब उस पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी, यानी पहला जो है टेस्ट होता है उसे कंप्यूटर और स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है वर्बल सिंपल, यार अगर मैं उसे सिंपल वर्ड्स में करूं तो उसे हम कहते हैं पहेलियां। ये 84 क्वेश्चंस होते हैं और ये 30 मिनट्स में करने होते हैं और तकरीबन अगर हम इसे डिवाइड करें तो 21 सेकंड का जो है वो बनता है टाइम एक क्वेश्चन के लिए। अब नॉन वर्बल है, ये क्या होती हैं? शेप्स को घुमा फिरा के देते हैं कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं, इधर को लेफ्ट घुमाएंगे तो क्या होगा, राइट घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर ये सीक्वेंस चलता आ रहा है इस शेप में तो नेक्स्ट शेप क्या होगी। उसके बाद ये जो वर्बल और नॉन वर्बल है ये हमारे पास कंबाइंड कहलाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बाद जब हम ये पास कर लेते हैं, ये कंप्यूटर पे टेस्ट होता है और कंप्यूटर को बस आपको माउस चलाना आना चाहिए, इतना को ख़ास कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए। वो आपको गाइड करते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ होता है, वो आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं और फिर जो है वो आप टेस्ट देते हैं। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में आपके पास मैथ से पाक स्टडीज़, फिज़िक्स, इस्लामियात एंड जोनोलॉजी। आप समझेंगे भाई यहाँ पे तो हम मारे गए, लेकिन नहीं। जो मैथ है वो भी बहुत बेसिक किस्म का, बहुत बेसिक मैथ, मेंटल मैथ, पाक स्टडी भी, जनरल चीज़ें जो हमने 9th-10th में पढ़ी होती हैं वो चीज़ें आती हैं। फिज़िक्स भी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। इस्लामियात में हमारे बैटल्स, गज़वात जितने हुए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कुरान के रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जनरल नॉलेज होती है इसमें, कैपिटल किसी मुल्क का पूछ लेते हैं या ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। इनिशियल टेस्ट पे इसी प्लेलिस्ट में जो दूसरी, आप मेरा चैनल पे जाएं और ये जो है मेरा चैनल का नाम है नॉलेज स्प्रेडर ऑफिशियल चैनल। इसके अलावा हमारा कोई चैनल नहीं है, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है और इसमें ये जो नॉलेज दी जा रही है आपको ये वाकई 100% सही होता है। मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट होता है। जब आप ये सारा क्वालिफाई कर लेते हैं फिर वो आपको डेट दे देते हैं कि भाई आपका मेडिकल और फिज़िकल इस डे पे होगा, आपने आना है। मेडिकल भी बहुत फॉर्मल सा होता है, फिज़िकल टेस्ट भी आपकी रनिंग होती है उसमें आपका जो होता है वो
पुशअप्स होते हैं और 3-4 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मेडिकल में भी आपका हाइट, वेट और बहुत जनरल सी चीज़ें चेक करते हैं। मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट पे भी ये जो इनिशियल टेस्ट की मुकम्मल वीडियो है, इसमें हमारा कंप्यूटराइज टेस्ट और मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट जो है वो दिया गया है बहुत डिटेल से। इसी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो पीएमए लॉन्ग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसकी सेकंड वीडियो में आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। आपको किसी से भी क्वेश्चन पूछने की या अकेडमी में जाके 5,500 10,000 भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी ISSB। जब हम ये इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू भी हमारा हो जाता है, हम ऑल क्लियर हो गए, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ISSB। ये होता है हमारे पास 4 डेज़ का। इसके 3 सेंटर होते हैं, एक होते हैं गुजरांवाला, कोहाट और कराची मलीर में, ठीक है। और ये जो होता है सबसे मेन पार्ट जो होता है वो ISSB होता है इसमें, इस लॉन्ग कोर्स का। उसके बाद फाइनल जो आपका मेडिकल होता है CMH लाहौर में हो जाता है, मुल्तान में हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। ये भी ज़रा सारे जो है बॉडी को जो है वो चेक करते हैं कि निशानात वगैरह ना हो, कोई बीमारी ना हो, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं एड्स वगैरह से अगर आपको है तो फिर आप फाइनल मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है और फिर जो है वो आप ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाती हैं और आप चले जाते हैं PMA यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। अब इसमें सैलरी और स्टाइफेंड ये अंडर ट्रेनिंग है, ये आपको ऑन ड्यूटी नहीं मिलेगा। जब आप सेकंड लेफ्टिनेंट हो जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। ये आपकी तब ओनली सैलरी है जब आपको जो है सैलरी स्टाइफेंड अंडर ट्रेनिंग, जब आप PMA में 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, हर चीज़ होती है। ये बात मशहूर की होती है कि छुट्टी नहीं मिलती, ये होता है वो होता है, वो आपको अपने जो है हॉलीडेज़ देती हैं, आप उन्हें इंजॉय करते हैं। ट्रेनिंग सख्त होती है लेकिन आपको उसके उसकी जो है सैलरी दी जाती है 44,892। ये वो एग्जैक्ट नंबर है जो कि प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन पे हम देखें तो एजुकेशन जो है वो हमारी FA FSC के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट हमारा क्लियर होना चाहिए, यानी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हमने की होनी चाहिए। ये हमारे लिए जो आम हैं उनके लिए 60% जो है वो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर उनकी जो है एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है कि 60% मार्क्स होंगे तो वो टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकता। लेकिन इसमें और आता है कि 55% जो होते हैं कुछ बच्चों को कर दिए जाते हैं। किन को कर दिए जाते हैं? जिनके पास डोमिसाइल होता है फाटा का, गिलगित का या बलूचिस्तान का, या बहुत सारे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ का 55% जो है वो डोमिसाइल मिल जाता है। अगर कोई बच्चा जो है वो अपना एरिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा तो मैं उससे बता दूंगा कि आपको जो होता है। इसके अलावा सोल्जर की जो होती है वो 50% पे भी अप्लाई कर सकता है, जो पाक आर्मी या किसी भी जो है आर्म फोर्स में एज अ सिपाही या जो भी है पर्सनल काम कर रहा है तो उसकी 50% कर जाती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की हुई है, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको अपने कॉलेज का ओरिजिनल होप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एज इसमें कितनी होती है? एज में इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, 17 to 22। इसकी जो है वो जो FSC के बाद अप्लाई करते हैं उनके लिए लाजमी होती है कि 17 होनी चाहिए, 17 to 22 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 17 के हैं तब भी आपका हो जाएगा, अगर आपके 22 के हैं तो तब भी 22 वाली एज में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे BSc करते हैं कुछ लोग, अब तो वैसे खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन 70 to 23 जितने भी लोग करते हैं तो उनको क्या होता है 70 to 23 मिलती है। अब अगर जो 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें 70 to 24 तक जो है अप्लाई करने की परमिशन होती है। अब इसमें जेंडर आपका क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। मार्शियल स्टेटस जो है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए, आप मैरिड नहीं होने चाहिए। नेशनैलिटी आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की हो सकती है, अगर आपकी किसी और मुल्क की है तो आप वो विड्रॉ कर दें, आप पाकिस्तान के सिटीज़न बन जाएं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं, ये हमारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जब इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट देने जाएंगे तो वो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक FSC की। मैट्रिक की तो एटलीस्ट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। FSC की अगर हमारे पास सनद यानी सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल, सनद को कहते हैं, सनद ना भी हो तो काम चलता है, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, वो आपको कर देंगे।
CNIC ओरिजिनल आपके पास अपना होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर से लेस हैं तो बेफॉर्म यूज़ करें, बेफॉर्म भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपको जो है अपने CNIC फादर का या गार्डियन का ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपने देखे हैं सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। डोमिसाइल आपके पास आपका होना चाहिए। उसके बाद इतने जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है 3x फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ जो आपके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो होने चाहिए और वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी तरीका है, आप घर बैठे ये जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है www.joinparkarmy.gov.pk, आप इस पे जाएं और इजीली जो है आप वो उस पर जाके आप PMA लॉन्ग कोर्स की उस पर अनाउंसमेंट होगी। जब जैसी अनाउंसमेंट होगी तो मैं अपने चैनल पे भी अनाउंस करूँगा। आप अगर सब्सक्राइब कर लें और ऑल कर लें तो आपको सबको नोटिफिकेशन जाएगा उस वीडियो का। जब जैसे ही आएगा तो हम अनाउंस करेंगे अपनी वीडियो में। और या आप क्या करें, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर में भी जाके अपनी करवा सकती है। ये आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर में सिर्फ हमारा इनिशियल होता है। ये बहुत सारे शहरों में होते हैं, सखर, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, बहुत सारे शहरों में, हैदराबाद, कोयटा, इस तरह की बहुत सारी जगह पे हैं। तो आप जो है इजीली जो है ये आपके फैसलाबाद वालों को फैसलाबाद पास होगा, मतलब ज़्यादा लोगों के दूर नहीं होता। और अब चांसेस इसमें कितने होते हैं आपके पास इनिशियल में, जो आप इनिशियल टेस्ट देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल टेस्ट जो जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारा इनिशियल टेस्ट होता है। इसमें आप जितनी मर्जी दफ़ा फेल हो लेकिन आप एलिजिबल जब तक रहें, जैसे आपकी एज ना ज़्यादा हो जाए तब तक आप जितनी मर्जी दफ़ा अप्लाई करेंगे उतनी दफ़ा आपकी अप्रूव होगी और आप उतनी दफ़ा जाके दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा ISS भी होता है वो उसके लिए हमारे पास, जैसे आप इनिशियल कर जाते हैं क्लियर तो आपके पास क्या होता है, आप ISSB के लिए जाते हैं। तो ISSB के लिए आपके पास से ओनली 2 चांसेस होते हैं, इसके अलावा आपके पास चांसेस नहीं होते। आपको 2 चांसेस में रिकमेंडेड होना है। अगर आप नहीं होते तो आप आपने FSC में अप्लाई किया हुआ है, आप FSC में नहीं हुए 2 चांसेस, आपने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल कर ली, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उस सिनेरियो में हमारे पास जो है 2 चांसेस होते हैं। किसी की भी कोई क्यूरी हो वो एज अ ब्रदर मेरे से पूछ सकता है, वो कमेंट सेक्शन में बता दे, विद इन 24 आवर उसे रिप्लाई मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनिशियल लॉन्ग कोर्स की तमाम मालूमात जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई गई, बहुत मेहनत से प्रोस्पेक्टस लिया गया। तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि मैंने न्यू चैनल बनाया है और मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे स्टेप लेना चाहिए इस बारे में कि लोग बच्चों को जो है ऐसे ना किया जाए। और अकेडमी वाले कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं होता यार, इनिशियल तो बहुत ईजी होता है। कम से कम ये मेरी आपको एडवाइस है कि आप इनिशियल जो है वो कभी भी अकेडमी से ना करें। वो आपको 10,000 इतना चार्ज करते हैं और दिस इज़ नॉट गुड।